ये जरूरी है कि हम हमारी राष्ट्रीय पहचान के बारे में सोचें, जिसके बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं है। कितनी सही बात है ना? क्या आप जानते हैं कि ये शब्द किसके हैं? इन्हीं के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसी ऐसी कई महान हस्तियां हैं जिनकी अनगिनत कॉन्ट्रिब्यूशंस और सैक्रिफाइसेस की वजह से हमें हमारी राष्ट्रीय पहचान मिली, भारत। पर दुख की बात यह है कि इतने सैक्रिफाइसेस के बावजूद, अपनी मातृभूमि पर अपना तन मन और धन न्यौछावर करने के बावजूद ये दिग्गज इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। ना ही इनके बारे में कोई लिटरेचर अवेलेबल था और ना ही कोई मेमोरियल। पर शायद यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी भी रास नहीं आई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए इस भव्य मेमोरियल को शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए वाराणसी में बनवाया गया है। एक ऐसी सिटी जिसकी उपाध्याय जी के लिए भी एक स्पेशल वैल्यू थी। और ये 5 लोहा स्टैचू, जिस पर लगभग 200 स्किल्ड आर्टिसंस ने काम किया है, 1 साल में तैयार हुई है। और तो और ये 63 फीट का स्टैचू भारत में दीनदयाल उपाध्याय जी की सबसे बड़ी मूर्ति है। क्या आपको पता है कि 2016 में पीएम मोदी ही थे जिनके नेतृत्व में दीनदयाल उपाध्याय जी की लिटरेरी वर्क्स का फुल वॉल्यूम रिलीज किया गया था। और पीएम ने कहा था कि दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा में गरीब, किसान, गांव, दलित और सीमांत लोगों के लिए विशेष जगह थी। शायद इसी वजह से पीएम मोदी ने उनकी सरकार की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम का नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना रखा था। आज इसी योजना की वजह से इंडिया ने 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट पूरा कर लिया और हर गांव, हर घर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम जरूर लिया जाता है। जरा एक बार सोचिए, अगर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ तो विकास किसका हुआ? उन लोगों का जिनके घर बिजली तक नहीं थी, उन लोगों का जो भारत के गांव में रहते हैं, उन लोगों का जो बीते 70 साल से शायद गवर्नमेंट के लिए लगातार आखिरी नंबर पर थे। और इकोनॉमिक सीढ़ी पर सबसे आखिरी व्यक्ति के लिए काम करना ताकि वो भी जल्द से जल्द विकास की सीढ़ी चढ़ पाए, उसे क्या कहते हैं? अंत्योदय। ये कॉन्सेप्ट भले ही पुराना हो, पर इससे मेन स्ट्रीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया और अब इसे भारत की पॉलिसी बनाया है पीएम मोदी ने। सिर्फ एक बार के लिए नहीं, बल्कि गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर हमेशा के लिए। मैं बात कर रही हूँ दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की, जिसके अंतर्गत गरीब और इकोनॉमिकली वीक लोगों को स्किल डेवलपमेंट के बाद सस्टेनेबल रोजगार की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। लेकिन क्या मोदी जी पीएम बनने के बाद से ही ऐसा कर रहे हैं? जी नहीं। आपने पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में सुना है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने लंदन में भी गति दी थी। उनका देहांत 1930 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था और तब उन्होंने प्रण लिया था कि उनकी अस्थियां भारत सिर्फ तभी भेजी जाएं जब भारत स्वतंत्र हो जाए। वर्मा जी के देहांत के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने भी उन्हें लाहौर जेल में श्रद्धांजलि दी थी। जवाहरलाल नेहरू तो 1920 में वर्मा जी से मिले भी थे। पर जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने, तब वही थे जो 2003 में वर्मा जी की अस्थियां उनके जन्म स्थान मांडवी लेकर आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम मोदी ने मांडवी के पास श्यामजी वर्मा के लिए एक भव्य मेमोरियल भी बनवाया और उसका नाम दिया क्रांति मंदिर। भारत को स्वतंत्र हुए 55 साल, आधी शताब्दी से भी ज्यादा समय बीत गया था, पर नरेंद्र मोदी से पहले किसी सरकार को भी ये ख्याल न आया। और 2010 में गुजरात के गोल्डन जुबली के दिन यानी मई 1 को गांधीनगर में सीएम मोदी ने एक विशाल और स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर की नींव रखी। उस कन्वेंशन का नाम एज अ ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी रखा गया था महात्मा मंदिर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेंटर की कंस्ट्रक्शन के लिए मोदी जी ने प्रवासी गुजराती लोग जो दूसरी स्टेट्स में या दूसरी कंट्रीज में रहते थे, उनसे आग्रह किया था कि वो अलग अलग जगहों से मिट्टी और जल लेकर आएं, जिसे महात्मा मंदिर के निर्माण में लगाया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि जिसने भी मिट्टी या जल लेकर दिया होगा,
उसे आज भी महात्मा गांधी का नाम सुनकर गर्व महसूस होता होगा। ये जानकर कि महात्मा जी की स्मृति में बने एक विशाल सेंटर में उनका भी योगदान है, भले ही वो छोटा सा हो। ठीक इसी तरह स्टैचू ऑफ यूनिटी को ही ले लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशाल स्मारक जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है। क्या आप जानते हैं कि जब स्टैचू ऑफ यूनिटी का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब उस रीजन के किसानों और आम लोगों से आयरन कंट्रीब्यूशन लिए गए थे। जितना और जैसा भी वो चाहें दे सकते हैं। किसी ने अपने पुराने औजार दिए, किसी ने कुछ सरिये और किसी ने कुछ कील, पर दिया जरूर। क्यों ना देते? सरदार पटेल जिनके बिना भारत शायद एकजुट हो ही नहीं पाता, ये उनके लिए है। सोचिए, वही किसान और कारीगर आज गर्व से स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखते होंगे, सोचते होंगे मेरा सरदार मेरे कंट्रीब्यूशन से अडिग खड़ा है, भारत की यूनिटी की रक्षा कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में बने कई म्यूजियम्स, उनकी स्मृति में अंडमान आइलैंड श्रृंखला के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का होना, ये सब पीएम मोदी की सोच और विजन है। भारत की पहचान, हमारी हिस्ट्री, हमारी फ्रीडम फाइटर्स हर भारतीय के लिए गर्व का विषय होने चाहिए। हर भारतीय को इन महान हस्तियों को सिर्फ याद ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी है कि उनसे सीख ले सके। क्या गजब की सोच है, कमाल करते हैं मोदी जी भी, है ना?